बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्राइम काम पर। तो आज हम बेटा लेके आए हैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। तो आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने चैप्टर को। जितने भी बेटा वीडियोस हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, एक एक वीडियोस आपको हर एक टॉपिक की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। फिर बेसिक फर्स्ट ईयर की वीडियो प्लेलिस्ट में भी आप जाओगे तो वहां पर भी ये अवेलेबल है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट चैप्टर और उसके बाद फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो आपका सेकंड चैप्टर है ये। सो देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे बॉन्डेड एटम्स की। ठीक है, यहाँ पर क्या बात करेंगे हम, बॉन्डेड एटम्स की यहाँ पर हम बात करेंगे। लाइक ए कोई भी एटम है वो किसके साथ बॉन्डेड है, बी एटम के साथ। तो यहाँ पर बॉन्डिंग में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, कौन यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको ज्यादा अपनी साइड खींचेगा। ठीक है, जो भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी साइड ज्यादा आसानी से खींच पाएगा, ज्यादा स्ट्रांगली वो जो खींच रहा है एटम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जो कम खींच रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी है ये। ठीक है, कितना वो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच सकता है बॉन्डेड स्टेट में। ठीक है, हम आइसोलेटेड की बात नहीं कर रहे बेटा, आपको ध्यान देना है, बॉन्डेड स्टेट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेंडेंसी है एटम की, जितना वो अट्रैक्ट कर सकता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, जो यहाँ पर शेयरिंग में यूज हो रहे हैं, इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूल के अंदर टुवर्ड्स इटसेल्फ अपनी तरफ वो कितना खींच रहा है, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस एटम की टेंडेंसी वही क्या है, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। तो देखिए, जितना ज्यादा एबिलिटी होगी एक एटम की, ठीक है, जितनी ज्यादा एबिलिटी है एटम की अट्रैक्ट करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को किसी भी बॉन्ड में, तो लार्जर क्या होगी वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है और बी है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा जो है स्ट्रांगली कौन खींच रहा है, ये ए वाला एटम ज्यादा अपनी साइड खींच रहा है इनको। ठीक है, तो यहाँ पर इस ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू बी। अगर बी यहाँ पर ज्यादा खींचेगा तो बी क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा देन एटम ए। क्लियर हुई बात बेटा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आते हैं अलग अलग स्केल। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिनस जो पोलिंग थे बेटा फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने प्रपोज किया था एक स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एंड उन्होंने क्या प्रपोज किया था, स्केल को किसके ऊपर बेस था, वो बेस था बॉन्ड एनर्जीज के बेसिस पे हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड्स के अंदर। एंड उन्होंने सजेस्ट क्या किया कि अगर दो एटम, यहाँ पे क्या बात करें बेटा, अगर दो एटम ए और बी, ये दो एटम अगर इनके पास क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या बात कर रहे हैं हम, ए एटम है एक बी एटम है, अगर इन दोनों एटम के पास में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है मान लीजिए 3 है। ठीक है, दोनों केसेस में, तो जो बॉन्ड एनर्जी होगी ए बी बॉन्ड की, ठीक है, जो बॉन्ड एनर्जी होगी ए बी बॉन्ड की, वो किसके इक्वल होगी, ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोल रहे हैं हम, ज्योमेट्रिक मीन किसका, बॉन्ड एनर्जीज का ए और बी बॉन्ड की। ठीक है, वो क्या हो जाएगी बेटा, हमारी ए बी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी है ए बी मॉलिक्यूल की, वो किसके इक्वल आ जाएगी, ई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए इंटू में ई बी बी बाय 1/2 कर लिया, फिर 1/2 आपने यहाँ पर राइट कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगी जो बॉन्ड एनर्जीज है हमारी ए और बी बॉन्ड्स की। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये जो रिलेशन है किसके ऊपर बेस है, यहाँ पर हमने एज्यूम क्या किया है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, प्योर कोवलेंट बॉन्ड हमने माना है A2 एंड B2 एंड AB जो हमारे मॉलिक्यूल हैं इनके अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी ऐसे आयनिक कैरेक्टर यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोवलेंट। ठीक है, इनके अंदर जो बॉन्ड है उसका जो नेचर वो कैसा है, कोवलेंट है। कोवलेंट बॉन्ड हम प्योरली यहाँ पर मान रहे हैं, समझ आई बात। उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ जो हमारे ए बी बॉन्ड्स हैं वहां पर जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी आ रही है, ठीक है, एक्चुअल में जो बॉन्ड एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। जो हमने ज्योमेट्रिक मीन से देखा था उससे जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी आ रही है वो ज्यादा आ रही है। क्या रीजन है उसका, क्यों वो ज्यादा आ रही है, तो उसको भी हम देखेंगे अभी। देखो, वो ज्यादा आ रही है ज्योमेट्रिक मीन से बॉन्ड एनर्जी के ई ए और ई बी बी से।
ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो दो पार्टिसिपेटिंग बेटा एटम्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हमने क्या माना था कि वो सेम है। दोनों के केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, बट ऐसा नहीं है, वहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंट है। इसी वजह से जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, अलग आ रही है, अदरवाइज तो सेम आनी थी। ठीक है, जो ज्योमेट्रिक मीन से जो वैल्यू आ रही है वही होनी चाहिए थी, बट जो एक्चुअल आ रही है वो क्या आ रही है, हमारी अलग आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एटम्स की वो क्या है बेटा, अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए, दिस मीन्स दैट टू जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स है हमारे, लाइक ए है बी है एटम, इनके पास अलग अलग टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की शेयर्ड पेयर को, हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ठीक है ना, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या है, इनके पास जो टेंडेंसी है, जिस टेंडेंसी के साथ वो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहे हैं वो दोनों की सेम नहीं है। ठीक है, दोनों की अलग अलग है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है। ठीक है, इस तरीके से जो बॉन्ड ए बी है वो क्या है बेटा, प्योरली कोवलेंट बॉन्ड तो रहा नहीं है ना, प्योरली कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, देयर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या है बेटा, किसका कंट्रीब्यूशन है, आयनिक स्ट्रक्चर का, मतलब यहाँ पर ये आयनिक भी है, प्योरली कोवलेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा आयनिक स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, ए पॉजिटिव लिख देंगे हम और साथ में बी नेगेटिव। एक पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, दूसरे पे कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर हम बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो हमारा एटम है ये थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए एटम के कंपेयर में। सो यहाँ पर क्या है, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ए। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा प्योर कोवलेंट स्ट्रक्चर था ए बी, अब वो नहीं रहा है। यहाँ पर कोवलेंट के साथ साथ उसमें क्या है बेटा, आयनिक कैरेक्टर भी है, आयनिक भी है वो। तो जो डिफरेंस आता है, जो हमारी एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी रहती है ए बी, ठीक है, जो हमारी एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी रहती है ए ए बी, एंड जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन बॉन्ड एनर्जी आती है ये वाली, यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, इनके डिफरेंस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलोगे आप उसको, वो एक्सेस बॉन्ड एनर्जी, दैट इज डेल्टा ई। वो क्या होती है हमारी, इनका जो डिफरेंस है वो होती है एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। याद रखोगे इस चीज को भी आप। सो डेल्टा ई क्या लिखेंगे हम, ई ए बी और साथ में ई ए बी माइनस कर देंगे, यहाँ पर डिफरेंस है ई ए ए इंटू में ई बी बी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस इनका, दैट इज एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। ओके, ये क्या हमारी एक्सेस बॉन्ड एनर्जी है, किस वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्स ए बी, मतलब यहाँ पर कोवलेंट भी है साथ में ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, मतलब आयनिक भी है, रेजोनेंस है। ठीक है, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर भी है, आयनिक कैरेक्टर है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारा वो प्योरली कोवलेंट ही है। सो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं इसको, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये शो किया हुआ है, ए बी कोवलेंट कैरेक्टर भी है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इस तरीके से आयनिक कैरेक्टर भी है। बी को हम मान रहे हैं कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसे। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, काय से। ठीक है, तो यहाँ पर काय ए माइनस काय बी, तो किसके इक्वल होता है, ये 0.18 डेल्टा ई 1/2 इसके इक्वल होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है काय ए माइनस में काय बी किसके इक्वल होता है, 0.208 डेल्टा ई 1/2। ये कब होता है, जब हम बॉन्ड एनर्जी को किस में लेते हैं, किलो कैलोरी पर मोल में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल में जब हम लेते हैं, एंड एक्स ए माइनस में एक्स बी किसके इक्वल होता है हमारा, 0.088 डेल्टा ई 1/2। ये जब हम एसआई यूनिट की हम बात करते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी अलग अलग हो जाती है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ये तीनों जो इक्वेशंस है ये क्या है, हमारी रिलेशन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दो एटम्स की, एक्स ए एक्स बी एंड एक्सेस बॉन्ड एनर्जी डेल्टा ई का। ठीक है, ये हमारे उनके बीच में रिलेशन है। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कंसेप्ट, वो कौन सा आता है बेटा, म्यूलिकन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सा कंसेप्ट आता है, म्यूलिकन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, इन्होंने सजेस्ट किया कि जो टेंडेंसी है एटम की, ठीक है, क्या सजेस्ट किया कि जो टेंडेंसी है किसी भी एटम की कंपीट करने के लिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड के अंदर, वो क्या होनी चाहिए, एवरेज होना चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी और साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो मतलब म्यूलिकन के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, एवरेज है ये किस चीज का, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी का और साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, बाय में कर देंगे यहाँ पर
2 इस तरीके से हो जाएगा, तो इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पॉलिंग की किसके इक्वल होती है, मिलिकन बाय में 2.8 जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग में इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय में 450 किलो जूल पर मोल हो जाती है। ओके, इसके बाद है ऑलरेड एंड रोगोव स्केल। इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये जो कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड था, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उस वजह से उसके ऊपर बेस्ड था। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उन्हीं को हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। एंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस और साथ में जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट इज गॉन बाय कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है बेटा, हमारा F जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, Z स्टार E बाई में R स्क्वायर। यहाँ पर E क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, यहाँ पर E क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, Z स्टार क्या है यहाँ पर हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये जो Z स्टार है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है हमारा। एंड यहाँ पर R क्या है, जो मीन डिस्टेंस है हमारा न्यूक्लियस से R, दैट इज कोवेलेंट, ठीक है। इसके बाद है काय, जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके इक्वल होती है, 0.359 Z स्टार, Z स्टार बाय में R स्क्वायर प्लस में 744, ठीक है, प्लस में 0.744 इसके इक्वल होगा। अगर हमें बेटा पता है यहाँ पर वैल्यू Z स्टार की, R स्क्वायर की, ठीक है बेटा, अगर आपको वैल्यू दे दी जाए Z स्टार की, R स्क्वायर की, क्या आप बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों वैल्यू अगर हमें पता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम बता सकते हैं। इसके बाद है सैंडरसन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन्होंने प्रपोज किया था एक स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कि किस पे बेस्ड था, कंपैक्टनेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड कितना ज्यादा कंपैक्टनेस है, कितने ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अराउंड। सो या फिर हम बोल सकते हैं एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एन एटम, तो वहां पर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है न्यूक्लियस के अराउंड। ओके, सो यहाँ पर देखो एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एटम की, उससे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, D इज इक्वल टू 3Z बाय में 4 पाई R स्क्वायर। एंड R क्या है यहाँ पर हमारी कोवेलेंट रेडियस है एटम की, Z क्या है हमारा न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सैंडरसन क्या था, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज स्टेबिलिटी रेशियो फॉर एन एटम, ठीक है। जो हमारी स्टेबिलिटी रेशियो होती है उसमें हम एक्सप्रेस करते हैं। तो जो स्टेबिलिटी रेशियो है वो एक्चुअली में होती क्या है, तो देखो ये हमारी रेशियो होती है एवरेज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एटम का वो, ठीक है, एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, साथ में आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाइपोथेटिकल आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी इनर्ट गैस एटम होते हैं उनकी, ठीक है, इनका ये रेशियो होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है बेटा, बता चुके हैं हम आपको, आइसो बार क्या होते हैं, आइसोटॉन्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, शॉर्ट्स अवेलेबल है इस चीज पे, है ना, देख सकते हो आप जाके। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो क्या, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एस आर किसके इक्वल हो जाएगा, डी बाई में डी आई। यहाँ पर डी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारी एटम की, एंड डी आई क्या है, आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाइपोथेटिकल जो हमारी नोबल गैस है, हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके पास क्या होंगे, सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड जो स्टेबिलिटी रेशियो है वही हमारा क्या है, एटम का मेजर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्लियर होगी बात। इसके बाद कौन से फैक्टर्स है, ठीक, कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। सबसे फर्स्ट आता है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, नोट करेंगे। सबसे फर्स्ट कौन सा है हमारा, ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे जो हमारी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है एटम की वो इंक्रीज होती है। क्या बोल रहे हैं बेटा हम, जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, देखो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि वहां पर क्या हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। अब जिसने इलेक्ट्रॉन का बेटा लॉस किया है उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो बात को, तो वो क्या करेगा, अगर मान लीजिए आपके पास 4 रोटी है, ठीक है, आपको चाहिए 6 रोटी, तो आप ऑब्वियसली रोटी की तरफ क्या होगे, अट्रैक्ट होगे, आप ये चाहोगे 2 आ जाए मेरे पास,
ऐसे ही यहाँ पर है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, मान लीजिए आपके पास पहले 6 रोटी थी, आपने 2 किसी और को दे दी, तो अब क्या है, आप अट्रैक्ट होगी रोटी की तरफ, है ना, आपको 2 चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर होता है, इनके पास क्या थे बेटा, इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बढ़ जाएगी, जिनके पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब हम बात कर लेते हैं उसी तरफ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब आप मुझे बता दो बेटा क्या होगा इस केस में। हाँ जी बेटा, क्या होगा इस केस में, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन का उन्होंने क्या कर लिया है, गेन कर लिया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, अब इलेक्ट्रॉन वो ऐड कर लिए हैं उन्होंने, तो अब वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट थोड़ा ना होंगे, उनके पास तो इलेक्ट्रॉन उन्होंने ऐड कर लिया, तो अब उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, क्रैमिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, जैसे जैसे इंक्रीज होगी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जो टेंडेंसी होगी उनकी अट्रैक्ट करने के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, वो क्या है, बढ़ जाएगी। समझ आई बात। इसके बाद है एनायंस के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। वो क्यों डिक्रीज होती है, विद इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज ऑफ द आयन, बिकॉज उन्होंने क्या कर लिया, गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन का मोर नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेंगे, कम अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए ना लेस नेगेटिवली चार्ज आयन, ज्यादा जो हमारा नेगेटिवली चार्ज आयन होगा वो अट्रैक्ट करेगा कम इलेक्ट्रॉन्स को, देन जिसके पास कम नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है ये बात भी आपको। इसके बाद है बेटा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, sp3 है। चलो देखते हैं किस तरीके से होता है ये। तो s ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हमें पता है क्या है, न्यूक्लियस के पास में होते हैं, ठीक है। देन हमारी p d f ऑर्बिटल से जो s ऑर्बिटल है वो ज्यादा पास में होते हैं हमारे न्यूक्लियस के। तो यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज ऑफ देयर हाई पेनिट्रेशन पावर, सबसे ज्यादा जो हमारी पेनिट्रेशन पावर है किसकी होती है बेटा, एस की होती है। ये ट्रेंड होता है ना, सबसे ज्यादा एस, देन पी, देन डी एंड देन एफ, ये हमारा ट्रेंड होता है पेनिट्रेशन पावर। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, हमारी एस ऑर्बिटल की, क्लोज होता है, ज्यादा पास में होता है न्यूक्लियस की। तो इसलिए एस ऑर्बिटल के पास क्या होती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज होती है जैसे जैसे जो एस कैरेक्टर है हमारा वो इंक्रीज होता है। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर मुझे बताइएगा, एक CH4 है, एक C2H4 है और एक C2H2 है, ठीक है। CH4 के केस में देखो CH4, एक है C2H2, दूसरा क्या है बेटा C2H4, एक है हमारा C2H4। अब यहाँ पर आप देखो हाइब्रिडाइजेशन CH4 के केस में, CH4 में देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है क्या होती है, 1 2 3 4, कितने हैं सिग्मा बॉन्ड्स, कितने हैं बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इसी तरीके से देखो आप C2H4 के केस में C2H4 है यहाँ पर, मतलब क्या है, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके से, समझ रहे हो ना, वैलेंसी 4 होती है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब यहाँ पर एक तो क्या है हमारा सिग्मा बॉन्ड है बेटा, और एक क्या है हमारा पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। किसी भी एक कार्बन की आप देख लो 1 2 3, ठीक है, 3 आ रहे हैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, चाहे आप इस कार्बन से देख लो चाहे उस कार्बन से आप देख लो। इसके बाद है यहाँ पर C2H2, यहाँ पर क्या हो जाएगा C2 एंड H2, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, इस तरीके से हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस केस में अगर आप देखते हो तो क्या होगी, इस केस में अगर आप देखते हो तो क्या होगी, इस केस में बताओ मुझे क्या होगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा 2 पाई हो जाएंगे और एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप किसी भी कार्बन में आप देखोगे, किसी भी कार्बन के आप देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, एक यहाँ पर इस साइड हाइड्रोजन है, दूसरा यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। सो 1 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। क्लियर हुआ, क्या हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन। अब s कैरेक्टर आपको देखना है, सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किस में होगा, sp में होगा, sp2 में होगा या sp3 में होगा, किस में होगा, देखो बेटा ज्यादा s कैरेक्टर यहाँ पर 50-50% होगा, यहाँ पर 33% होगा एंड यहाँ पर 25% होगा। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर यहाँ पर, इस तरीके से ये हमारा ट्रेंड हो जाएगा। तो जहां पर हम बोल रहे हैं एस कैरेक्टर ज्यादा है, वहीं पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों वो भी हमारी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो
sp3 है, इस केस में sp2 है, यहाँ पर sp है, s करेक्टर यहाँ 25% या 33, यहाँ 50%। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे जो हमारा s करेक्टर है वो इंक्रीज होता है। क्लियर हो गई बात ये वाली आपको? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी? जिसका s करेक्टर ज्यादा है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी एंड देन इसकी हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, किस तरह की हमारी सब्स्टिट्यूएंट वहां पर प्रेजेंट है। एक है हमारे पास CH3, दूसरा है यहाँ पर CCl3 एंड तीसरा है हमारे पास यहाँ पर CF3। अब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उस चीज पे भी हमारा डिपेंड करता है कैसे हमारी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी, हाइड्रोजन की कम होती है, देन क्लोरीन की उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या होती है हमारी फ्लोरीन की होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे जैसे बेटा इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा हमारा फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर हमारी 3 फ्लोरीन है, यहाँ पर 3 क्लोरीन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसकी है इस केस में। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर उससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड आ जाएगा इस तरीके से। समझ में आई बात? तो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है उस चीज पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद है पीरियोडिक वेरिएशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक में किस तरीके से वेरी करती है जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किस तरीके से वेरी करती है बताओ बेटा? हाँ जी, किस तरीके से वेरी करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज किस तरीके से वेरी करेगी? अगर हम ये तो कैसे वेरी करेगी, अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो कैसे वेरी करेगी, अगर हम अलोंग पीरियड जाएंगे तो कैसे वेरी करेगी, वो हमें देखना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा इंक्रीज होती है जब हम पीरियड में जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हमारी? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब इस साइड हम पीरियड में जाते हैं। लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। क्यों होगी वो इंक्रीज बेटा? देखिए क्यों होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, हम लेफ्ट से राइट की साइड जा रहे हैं, मतलब इस साइड क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज जो है वो हमारा क्या होता है, कम होता है। साइज कम होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से खींच लिए जाएंगे न्यूक्लियस के द्वारा, तो वहां पर क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, बढ़ती है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या है, हमारी बढ़ जाएगी। सो इसलिए क्या होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है जब हम पीरियड में जाते हैं बेटा। उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं ग्रुप के अंदर तो वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब हम ग्रुप में बात करते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, जब बेटा आप डाउन द ग्रुप आओगे इस तरीके से, तो वहां पर क्या होता है, हम जब पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बढ़ रही है, बट जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है बेटा, हमारी डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ जी बेटा, क्यों हो रहा है ऐसा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है हमारी? बिकॉज डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो साइज क्या होता है, बड़ा होता है ना। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहे होते हैं। जब आप आते हो, जब बेटा आप नीचे आते हो तो साइज पहले इतना था, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, तो ऐसे क्या होता है, साइज हमारा इंक्रीज होता है। जब डाउन द ग्रुप आप आते हैं तो टॉप टू बॉटम जब आप आओगे तो जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ेगा, ऑब्वियसली हमारा साइज बढ़ रहा है। तो ऐसे क्या होगा, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे न्यूक्लियस से। इस वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारी कम हो जाती है। ठीक, तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं इसलिए उनके पास में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। हैलोजेंस जो होते हैं उनके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बिकॉज वैसे पीरियड में आते हैं ना, सबसे ज्यादा हैलोजेंस की होती है हमारी, लाइक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये क्या होते हैं, हमारी हैलोजेंस होते हैं। लाइक हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स की, तो वो क्या होते हैं, हमारी एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप जो हमारा होता है, कौन से, ये वाले होते हैं, ये बेटा कौन से होते हैं, देखो ये वाले होते हैं हमारे, ये वाले क्या होते हैं हमारे एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। तो ये क्या होते हैं हमारे एल्कली मेटल्स। इनके पास क्या होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, जबकि हैलोजेंस के पास में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बेटा क्लियर हो चुका आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा कंसेप्ट, सारे आपको जितने भी स्केल थे आपके सिलेबस के अंदर वो हमने करवा दिए, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वो हमने करवा दिया। सो यहाँ पर बेटा हमारा जो चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पर फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर भी अवेलेबल होगा आपको, एंड जो अभी नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे आपके थर्ड फोर्थ वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।